वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं विषय विज्ञान अध्याय 6 मापन के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बालिश्त की लंबाई को लंबाई का मानक मात्रक क्यों नहीं माना जा सकता? इसका उत्तर है, विभिन्न व्यक्तियों के शरीर के अंगों की लंबाई अलग अलग हो सकती है, अतः बालिश्त भी अलग अलग होगा, इसलिए बालिश्त की लंबाई को लंबाई का मानक मात्रक नहीं माना जा सकता है। प्रश्न दूसरा है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त किए जाने वाले किन्हीं 3 मापों के उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त किए जाने वाले माप हैं, पहला छोटी लंबाई मापने के लिए बालिश्त और उंगलियां, बड़ी लंबाई मापने के लिए कदम, तीसरा है आयतन मापने के लिए कटोरी या गिलास। अगला है प्रश्न तीसरा, चावल बेचते समय दुकानदार किस राशि को मापता है? इसका उत्तर है, चावल बेचते समय दुकानदार चावल के द्रव्यमान को मापता है। अगला है प्रश्न चौथा, किसी राशि का मापन करने के लिए किन 2 बातों का उल्लेख करना आवश्यक है? इसका उत्तर है, किसी राशि का मापन करने के लिए उस राशि का मात्रक तथा उसका संख्यात्मक मान का उल्लेख करना आवश्यक होता है। अगला इनके उत्तर दीजिए के प्रश्न है। प्रश्न पहला, लंबाई का एसआई मात्रक बताइए। इसका उत्तर है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। प्रश्न दूसरा है, समय का एसआई मात्रक बताइए। इसका उत्तर है, समय का एसआई मात्रक सेकंड है। प्रश्न तीसरा है, किलोग्राम किस राशि का एसआई मात्रक है? इसका उत्तर है, किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। अगला है प्रश्न चौथा, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? इसका उत्तर है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। अगला है प्रश्न पांचवा, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? इसका उत्तर है, 1 दिन में 12 घंटे होते हैं। प्रश्न छठवा है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? इसका उत्तर है, 1 घंटे में 360 सेकंड होते हैं। अगला है प्रश्न सातवां, रायपुर और बिलासपुर के बीच की दूरी व्यक्त करने के लिए आप लंबाई के किस मात्रक का उपयोग करेंगे? इसका उत्तर है, रायपुर और बिलासपुर के बीच की दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई के किलोमीटर मात्रक का उपयोग करेंगे। अगला है प्रश्न आठवां, 2 रुपए के एक सिक्के की मोटाई दर्शाने के लिए आप लंबाई के किस मात्रक का उपयोग करेंगे? इसका उत्तर है, 2 रुपये के एक सिक्के की मोटाई दर्शाने के लिए लंबाई के छोटे मात्रक मिलीमीटर का उपयोग करेंगे। अगला है, इनके उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न, किसी व्यक्ति की कमर की माप के लिए कौन सी मापक युक्ति उपयुक्त होगी? इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति की कमर की माप के लिए मीटर टेप मापक युक्ति उपयुक्त होगी। अगला है प्रश्न दूसरा, मीटर स्केल की सहायता से लंबाई मापते समय 2 सावधानियां बताइए। इसका उत्तर है, मीटर स्केल की सहायता से लंबाई मापते समय 2 सावधानियां, पहला, स्केल को वस्तु से सटाकर उसकी लंबाई के समानांतर रखना चाहिए। दूसरा, नाप लेते समय हमारी आंख की स्थिति स्केल के जिस चिन्ह का पाठ्यांक लेना है उसके लंबवत होनी चाहिए। अगला है प्रश्न तीसरा, स्केल का एक सिरा टूटा हुआ है, टूटे हुए सिरे पर चिन्ह 1.4 सेंटीमीटर से प्रारंभ हो रहा है। अपनी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए
इस स्केल का उपयोग आप किस प्रकार करेंगे? इसका उत्तर है पेंसिल की लंबाई मापने के लिए इसके एक सिरे को 1.4 सेंटीमीटर पर रखकर पेंसिल के दूसरे सिरे का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। अब पेंसिल के दूसरे सिरे के पाठ्यांक में से पहले सिरे का पाठ्यांक 1.4 सेंटीमीटर को घटाने पर पेंसिल की सही लंबाई प्राप्त हो जाती है। अगला है प्रश्न चौथा। धागे की सहायता से आप किसी वृत्त की परिधि घेरा की लंबाई किस प्रकार ज्ञात करेंगे? इसका उत्तर है धागे के एक सिरा पर एक गांठ लगाइए। इस गांठ को वृत्त के किसी एक बिंदु पर रखकर उसे बाएं हाथ के अंगूठे से दबा दीजिए। अब धागे को वृत्त की परिधि पर रखते हुए क्रमशः आगे बढ़ते जाइए। अंत में आप उसी बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने प्रारंभ किया था। अब इस बिंदु पर पहुंचे धागे के दूसरे छोर पर दूसरा गांठ लगाइए। अब धागे के दोनों गांठ के बीच की दूरी को मीटर स्केल की सहायता से माप लीजिए। यही वृत्त की परिधि की लंबाई है। अगला है इनके उत्तर दीजिए के प्रश्न। प्रश्न पहला, किसी वस्तु के आयतन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। द्रवों के आयतन को मापने के लिए बर्तनों का उपयोग करते हैं। इस बर्तन को आयतन मापक उपकरण कहते हैं। ये अलग अलग आयतन के बने होते हैं। द्रवों के आयतन को लीटर में मापा जाता है। ठोस वस्तुओं में लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई होती है। ऐसे वस्तुओं का आयतन घन मीटर में मापा जाता है। अनियमित आकृति वाली ठोस वस्तुओं का आयतन मापक सिलेंडर में द्रव भरकर मापा जाता है। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। अगला है प्रश्न दूसरा, आयतन का एसआई मात्रक बताइए। इसका उत्तर है आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर है। अगला है प्रश्न तीसरा, द्रवों के आयतन को दर्शाने के लिए किस मात्रक का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर है द्रवों के आयतन को दर्शाने के लिए लीटर का उपयोग करते हैं। अगला है प्रश्न चौथा, 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? इसका उत्तर है 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। अगला है प्रश्न पांचवा, प्रयोगशाला में द्रव का आयतन मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी उपकरण का नाम बताइए। इसका उत्तर है प्रयोगशाला में द्रव का आयतन मापने के लिए मापक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। अगला है इनके उत्तर दीजिए के प्रश्न। प्रश्न पहला है, द्रव्यमान किसे कहते हैं? इसका उत्तर है किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा की माप को उसका द्रव्यमान कहते हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, छोटे द्रव्यमान को परिशुद्धता से मापने के लिए किस तुला का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर है छोटे द्रव्यमान को परिशुद्धता से मापने के लिए भौतिक तुला या रासायनिक तुला का उपयोग करते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, प्राचीन काल में उपयोग में लाई जाने वाली 2 घड़ियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है प्राचीन काल में निम्न घड़ियां उपयोग में लाई जाती थी। पहला धूप घड़ी, तीसरा रेत घड़ी। प्रश्न चौथा है, ऐसे 2 स्थानों के नाम लिखिए जहां ऐतिहासिक धूप घड़ियां विद्यमान हैं। इसका उत्तर है ऐतिहासिक धूप घड़ियां विद्यमान हैं। पहला दिल्ली के जंतर मंतर में, दूसरा जयपुर के जंतर मंतर में। प्रश्न पांचवा है, दौड़ प्रतियोगिताओं में समय मापने के लिए किस प्रकार की घड़ी का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर है दौड़ प्रतियोगिताओं में समय मापने के लिए विराम घड़ी का उपयोग करते हैं। प्रश्न छठवां है, ऐसी घड़ी का नाम बताइए जिसे इच्छानुसार चालू या बंद किया जा सकता है। इसका उत्तर है
विराम घड़ी को इच्छानुसार चालू या बंद किया जा सकता है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, ताप किसे कहते हैं? इसका प्रचलित मात्रा क्या है? इसका उत्तर है, कोई वस्तु जितनी गर्म या ठंडी है कि माप ही उस वस्तु का ताप कहलाती है। इसका प्रचलित मात्रा डिग्री सेल्सियस है। अगला है प्रश्न दूसरा, ताप का एसआई मात्रा बताइए। इसका उत्तर है, ताप का एसआई मात्रा केल्विन है। अगला है प्रश्न तीसरा, तापमापी में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, तापमापी में पारा का उपयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न चौथा, डॉक्टरी तापमापी का उपयोग बताइए। इसका उत्तर है, डॉक्टरी तापमापी का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। अगला है प्रश्न 5, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? इसका उत्तर है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 अंश सेल्सियस अथवा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला है प्रश्न छठवां, साधारण तापमापी डॉक्टरी तापमापी से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर है, साधारण तापमापी डॉक्टरी तापमापी की बनावट में अंतर केवल इतना होता है कि साधारण तापमापी की केश नली बल्ब तक सीधी रहती है, किंतु डॉक्टरी तापमापी की केश नली बल्ब के पास सक्रिय तथा घुमावदार होती है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो इन ऑप्शंस में से सही है तुलना करने की। दूसरा है, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर है मात्रक और संख्यांक। तीसरा है, लंबाई का एसआई मात्रक है, तो इसका उत्तर है मीटर। चौथा है, ताप का एसआई मात्रक है, तो इसका उत्तर है केल्विन। पांचवा है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो इसका उत्तर है 37 अंश सेल्सियस। अगला है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, 1 टन में, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा 1000 किलोग्राम होते हैं। दूसरा है, 1 किलोमीटर में, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा 1000 मीटर होते हैं। तीसरा है, डॉक्टरी तापमापी, यहाँ पर आएगा 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस के बीच के तापों को माप सकते हैं। अगला है चौथा, सुनार इलेक्ट्रॉनिक तुला का उपयोग करते हैं। पांचवा है, खेत की लंबाई मीटर स्केल से मापते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ पर कॉलम क और कॉलम ख को हमको उचित संबंध जोड़ना है। तो इसका उत्तर है, लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक है सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, आयतन का मात्रक घन मीटर। अगला है प्रश्न चौथा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, भौतिक राशि क्या है? इसके 3 उदाहरण दीजिए। जिसका उत्तर है, ऐसी राशियां जिनका यथार्थपूर्वक मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान आदि भौतिक राशियां हैं। अगला है, मापन से प्राप्त परिमाण को व्यक्त करने के लिए किन 2 बातों का उल्लेख आवश्यक है? इसका उत्तर है, मापन से प्राप्त परिमाण को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा उसका संख्यात्मक मान का उल्लेख आवश्यक है। अगला है प्रश्न तीसरा,
निम्नलिखित लंबाइयों को उनके घटते क्रम में लिखिए। किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। इनको लंबाइयों को उनके घटते क्रम में लिखने पर किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और सबसे लास्ट में आएगा मिलीमीटर। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित द्रव्यमानों को उनके बढ़ते क्रम में लिखिए। तो द्रव्यमानों को उनके बढ़ते क्रम में लिखने पर यहाँ पे उत्तर है मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, फिर टन। अगला है प्रश्न पांचवा, विराम घड़ी साधारण घड़ी से किस प्रकार भिन्न होती है? इसका उत्तर है अल्प समय अंतराल को यथार्थता पूर्वक मापने हेतु विराम घड़ी का प्रयोग उपयुक्त होता है। साधारण घड़ी नहीं, जैसे दौड़ या तैराकी प्रतियोगिता में लगने वाला समय आदि। विराम घड़ी को इच्छानुसार चालू या बंद किया जा सकता है, जबकि साधारण घड़ी को नहीं। अगला है प्रश्न छठवा, भारत में मापन के सही उपकरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका उत्तर है भारत में माप के सही उपकरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की है। अगला है प्रश्न 7, आप कैसे जानेंगे कि कपड़ा व्यापारी द्वारा उपयोग की जाने वाली मीटर छड़ सही है? इसका उत्तर है कपड़ा व्यापारी द्वारा उपयोग की जाने वाली मीटर छड़ में यदि दोनों ओर तीर के चिन्ह बने हैं तथा माप तौल विभाग की मोहर लगी है तो वह सही है। अगला है प्रश्न 8, आप कैसे जानेंगे कि द्रव्यमान मापने के लिए उपयोग की जाने वाली बाट व तुला सही है? इसका उत्तर है द्रव्यमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले तुला के तुला दंड पर केंद्रीय अक्ष के दोनों ओर माप तौल विभाग की मोहर लगी होनी चाहिए। इसी तरह बाट के ऊपर सही भार लिखा होना चाहिए। बाट के तली में एक छिद्र होता है जिस पर शीशा लगा होता है जिसमें माप तौल विभाग की मोहर लगी होती है। यदि मोहर न लगी हो तो ऐसे बाटों में कम या ज्यादा तौला जा सकता है। अगला है प्रश्न 9, साधारण तापमापी का चित्र बनाइए। तो इसके उत्तर में इस प्रकार से आपको साधारण तापमापी का चित्र बनाना है। प्रश्न 10वां है, किसी मापक सिलेंडर के एक छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले आयतन का मान 1 मिलीलीटर है। इसमें इतना जल डाला जाता है कि जल का तल 35वें निशान तक आ जाए। जब एक पत्थर इसमें डुबाया जाता है तो जल का तल 98वें निशान तक पहुंच जाता है। पत्थर का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका हल है, चूंकि सिलेंडर के एक छोटे भाग का आयतन बराबर 1 मिलीलीटर, सिलेंडर के 35वें निशान भाग का आयतन बराबर 35 मिलीलीटर, सिलेंडर के 98वें निशान का आयतन बराबर 58 मिलीलीटर, सिलेंडर में पानी का प्रारंभिक आयतन हो जाएगा बराबर है 35 मिलीलीटर, पत्थर डुबाने पर पानी का अंतिम आयतन बराबर 58 मिलीलीटर। अतः पत्थर का आयतन बराबर अंतिम आयतन ऋण प्रारंभिक आयतन बराबर 58 ऋण 35 बराबर 23 मिलीलीटर हमारा उत्तर है। प्रश्न 11वां है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एक मापन दर्शाता है। इन्हें लिखने में की गई गलती पहचानिए और उसे ठीक करके लिखिए। तो सबसे पहला है, पेंसिल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमको इसके उत्तर में लिखना है पेंसिल की लंबाई 15
सेंटीमीटर को हमको इस प्रकार से लिखना है। दूसरा सही उत्तर है जल का ताप 300 केल्विन है। तीसरा है बोरे में रखे चावल का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। चौथा है ड्रम में भरे पानी का आयतन 100 लीटर है। पांचवा है 100 मीटर दूरी को तय करने में नीरज 10 सेकंड का समय लेता है। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।